हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी रीजनिंग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मेरा अरिथमेटिक रीजनिंग। ठीक, अरिथमेटिक रीजनिंग बेसिकली क्या होता है? देखो, अरिथमेटिक रीजनिंग ना बहुत सीधी सिंपल सी चीज़ होती है कि यार अरिथमेटिक रीजनिंग इज नथिंग बट तुम्हारी एबिलिटी देखी जाती है, जो तुम डेली लाइफ में चीज़ें देख रहे हो, है ना? डेली लाइफ में या जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो कि भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, ठीक, उन्हें ही तुम कैसे सॉल्व करते हो, वही चीज़ आती है अरिथमेटिक रीजनिंग में। ठीक, ऐसा ही एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 15। ठीक, वो आता है तुम्हारा एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक, वो एक और चीज़ होती है। ठीक, पहले अरिथमेटिकल रीजनिंग समझो। अरिथमेटिकल रीजनिंग में तुम्हें क्या करना है कि जो अभी तुमने अरिथमेटिकल ऑपरेशंस देखे जैसे, ठीक है, वैसे ही अरिथमेटिकल रीजनिंग में वही ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो कि मान लो अमर, अकबर और एंथनी है। ठीक है, अमर, अकबर और एंथनी तीन लोग हैं। इनका टोटल एजेस का सम कितना होता है? अमर, अकबर और एंथनी। ठीक है, इन तीनों की जब एजेस को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 80। अब मुझसे बोला गया कि 3 साल पहले, ठीक है, अगर मैं आज से 3 साल पहले की बात करता हूँ तो मुझे बताओ कि इनकी टोटल एज कितनी होगी आज से 3 साल पहले। मान लो अभी 2025 चल रहा है, 2022 में इन तीनों की टोटल एज कितनी थी? तो कुछ ऐसे महान लोग भी होंगे जो 80 - 3 कर देंगे, बोल देंगे भैया 77, है ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 77 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही की एज 3 साल कम हुई क्या? इसलिए उसने बोला है कि बेसिक कॉमन सेंस वाली रीजनिंग है। क्या सिर्फ किसी एक की ही एज कम हुई? भाई एंथनी, 3 साल पहले जाओगे, एंथनी की एज भी 3 साल कम होगी, अकबर की एज भी 3 साल कम होगी, अमर की एज भी 3 साल कम होगी। तो टोटल जो कम हुआ वो कितना हुआ? 9 ईयर्स कम हुआ। तो 80 में से 9 जाएगा, आंसर कितना आएगा? 71। ठीक, ऐसे ही एक और चीज़ देखो कि दो बस टिकट्स, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हो और एक और पॉइंट है सी। ठीक, जब तुम ए से बी जाते हो तो दो टिकट्स का कॉस्ट कितना होता है? दो टिकट्स का कॉस्ट होता है, और 3 टिकट्स यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की नहीं, बट यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की 3 टिकट्स। ठीक है, मान लो ए से बी का फेयर एक्स है और ए से सी का फेयर वाई है। ठीक है, ऐसे करके ले लो। ठीक है, तो 2x, 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी कितने की हो रही है? 77 की। ठीक, और साथ ही में क्या बोला है? बट 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी, 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी कितनी है? एक्स, प्लस 2 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी, 2 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल्स टू 73। ठीक, ये मुझे उसने दे दिया। अब जिसने भी बेसिक मैथ्स कर रखी है 10th की भी, ठीक, तो तुम्हें पता है कि दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस हैं, ठीक, सफिशिएंट है, सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। ठीक, या तो सब्स्टिट्यूशन से निकल जाएगा आंसर या फिर एलिमिनेशन से निकल जाएगा आंसर, है ना? कोई भी तरीका लगा लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख दो तो भी आंसर मिल जाएगा वाई का, और एल्स एलिमिनेट करके भी तुम लोग निकाल सकते हो। तुम्हें बस बेसिक चीज़ें समझ आनी चाहिए। इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो ही इक्वेशंस है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक और चीज़ मुझे बोली गई है कि एक स्टूडेंट है, उसने जितने उसके राइट सम्स थे, ठीक है, उससे डबल सम्स को उसने रॉन्ग किया। तो मान लो उसके जो राइट सम थे वो थे एक्स, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग सम कितने हो गए? 2x, है ना, क्योंकि वो उसके डबल थे। फिर उस मुझे बोला गया कि इफ़ ही अटेम्प्टेड 48 सम्स इन ऑल, हाउ मैनी डिड ही सॉल्व करेक्टली? तो भाई जितने टोटल अटेम्प्ट किए उसमें से या तो राइट होंगे या रॉन्ग होंगे, मतलब कि राइट प्लस रॉन्ग
इज इक्वल्स टू ही तो मेरा टोटल होगा, तो राइट कितना है x, रॉन्ग कितना है 2x, टोटल कितना हो गया 48। 3x इज इक्वल्स टू 48। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। और मुझसे पूछा गया है क्या है, हाउ मैनी डिड ही सॉल्व करेक्टली, करेक्ट मतलब कि राइट सम, तो राइट सम क्या है मेरा x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। ठीक, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वेशंस फॉर्म कर लो, इजीली सॉल्व होता है। ठीक, वही चीज़ वहाँ भी थी, वही चीज़ यहाँ भी है। चल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़िया से, तगड़े तरीके से। बाय बाय।